पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वे है ये कनाडा मूव होने का, उन फैमिलीज के लिए और उन सीनियर मैनेजर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। तो ना सिर्फ आपको उसका वर्क परमिट मिलता है और पीएनपी के पॉइंट्स मिलते हैं, बल्कि आपकी इमीडिएट फैमिली, जो आपकी वाइफ है, जो आपके बच्चे हैं, नो मैटर आपके एक बच्चे हैं, दो हैं, तीन हैं, जितनी भी आपकी फैमिली है, पीएनपी सब पूरी फैमिली को मिलेगी। और दैट विल लीड टू कैनेडियन नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप एंड पीआर फॉर द फेडरल। को एक रफ कॉस्ट भी बताऊंगा जो यहाँ पे एम्प्लॉयर चार्ज कर रहे हैं, कंसल्टेंसी चार्ज कर, एज लेस देन 50 होनी चाहिए। बहुत स्मूथ प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। इसका प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम 3 मंथ है। वर्क लोग हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, बैंकिंग फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, आईटी की फील्ड में है, सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में है, लॉजिस्टिक की फील्ड में है, डिजिटल किसी फील्ड में, हेल्थ केयर की किसी फील्ड में, किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर है, वीपी हेड है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मैनेजर है, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ये बिजनेस वीजा नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट फीसेज होती हैं, फिर इंश्योरेंस की फीसेज होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट कपल ऑफ वीडियोस मैंने जो बनाई हैं वो विजिट वीज़ा के हवाले से बनाई हैं। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। उसमें आगे मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, एक एक चीज़ और एक एक डॉक्यूमेंट को लेके कि आप उसको कैसे अकम्प्लिश करें और कैसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। उसमें मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो का जो मेरा मकसद है बनाने का, वो है एक नई स्ट्रीम जो अभी मुझे रिसेंटली उस पर इंफॉर्मेशन मिली है। वो ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं कनाडा, उनके पास प्लस 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है अपनी वर्किंग प्रोफेशनल फील्ड में। वो ग्रेजुएट हैं, 16 years ऑफ एजुकेशन उनके पास है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आईटी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनीज में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। नॉक 00 कोड एक हमारी स्ट्रीम है कनाडा के सिस्टम में, वो ऑफ़र करती है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को वर्क परमिट ऑफ़र करती है, जिसमें पीएनपी के पॉइंट्स ऐड ऑन होते हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है? जब आप उस स्ट्रीम में वर्क परमिट अप्लाई करते हैं और आपको वर्क परमिट मिलता है एम्प्लॉयर के थ्रू, तो ना सिर्फ आपको उसका वर्क परमिट मिलता है और पीएनपी के पॉइंट्स मिलते हैं, बल्कि आपकी इमीडिएट फैमिली, जो आपकी वाइफ है, जो आपके बच्चे हैं, नो मैटर आपके एक बच्चे हैं, दो हैं, तीन हैं, जितनी भी आपकी एक फैमिली है, उनको साथ में वो पीएनपी के पॉइंट्स मिलते हैं। और आप राउंड अबाउट 6 to 7 मंथ, मतलब मैक्सिमम में आप पीआर की तरफ चले जाते हैं थ्रू पीएनपी आपको मिल जाती है। आप एक प्रोविंशियल नॉमिनेशन ले लेते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशन का 2 साल टाइम गुजार के फिर आप फेडरल में पीआर की तरफ चले जाते हैं। तो इन शॉर्ट वो लोग पाकिस्तान में जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, मैं इसके आपको एक रफ कॉस्ट भी बताऊंगा जो यहाँ पे एम्प्लॉयर चार्ज कर रहे हैं, कंसल्टेंसी चार्ज कर रही हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनकी ग्रेजुएशन है, 16 years, एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है। अच्छा, आइल्स वो प्रोफेशनल्स कर सकते हो 6 बैंड के साथ, ईच मॉड्यूल में 6 बैंड जीटी में आइल्स कर सकते हो। और इसके साथ साथ उनकी एज लेस देन 50 होनी चाहिए। वो अपनी पीएनपी वर्क परमिट लेके पूरी फैमिली को अपने साथ मूव कर सकते हैं और विद इन 3 to 4 months पीएनपी सब पूरी फैमिली को मिलेगी। और दैट विल लीड टू कैनेडियन नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप एंड पीआर फॉर द फेडरल। बहुत स्मूथ प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। इसका प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम 3 मंथ है वर्क परमिट लेने का और आगे पीएनपी चीज़ों को प्रोसेस करने का। और इसके साथ फिर आप जब जाएंगे तो आपको पूरी फैमिली की पीआर मिलेगी। अच्छा, इसमें अब कॉस्ट क्या चीज़ है? अब ये खालिसतन उन लोगों के लिए है पाकिस्तान में जो एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं। मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, या एलीट क्लास तो खैर की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जिनके पास राउंड अबाउट आप इस तरह कह लें कि 80,000, 90,000 या 100,000 कैनेडियन डॉलर मौजूद है। मतलब आपके पास सेविंग है और आप ये सिस्टम में, कनाडा के सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बिजनेस वीज़ा नहीं है। बिजनेस स्टार्टअप वीज़ा में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको साथ दूंगा। ये है वर्क परमिट दैट लीड्स टू पीएनपी, प्रोविंशियल नॉमिनेशन, जिसके 500 to 600 पॉइंट्स आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगे और आप किसी भी नेक्स्ट राउंड में आपका नाम आ जाएगा। अच्छा, इसको नॉक 00 कोड हम कहते हैं। इसमें और चीज़ क्या है कि मैंने आपको क्यों कहा कि 80,000, 90,000 या 100,000 कैनेडियन डॉलर, यानी ये पाकिस्तान के रफ एस्टिमेट के मुताबिक अगर आप इसको देखेंगे तो ये कमो बेश जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, जो आजकल डॉलर का रेट चल रहा है, आप इसको 2 करोड़ माइंड में रखें। 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, आपको वर्क परमिट मिलेगा और आप इसकी स्ट्रीम लाइन हो जाएंगे। अच्छा, इसके फ़ायदा क्या? फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं रुकना पड़ेगा। आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ पीएनपी मिल जाएगी। आपका प्रोसेस बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। अब वो हजरात पाकिस्तान में जो इनके पास फाइनेंसेस हैं और जो पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं, कनाडा की जैसी कंट्री में आना चाहते हैं, या उनके कोई भी प्लान्स हैं कि वो
किसी भी वजह से पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं तो वो इस स्ट्रीम को एक्सप्लोर करें। जाएं IRCC की वेबसाइट पे जाएं, नॉक कोड में जाके सर्च कीजिएगा सीनियर मैनेजर्स। इस नॉक कोड के जो जॉब टाइटल है वो है सीनियर मैनेजर। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। CEO लेवल के जो लोग हैं, VP वाइस प्रेसिडेंट लेवल के जो लोग हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, बैंकिंग फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, IT की फील्ड में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में है, लॉजिस्टिक की फील्ड में है, डिजिटल किसी फील्ड में है, हेल्थ केयर की किसी फील्ड में, किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, कोई VP हैं, हेड हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मैनेजर हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। पिछली रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई है कि उसमें आपको IELTS का स्कोर चाहिए होगा, बैचलर डिग्री चाहिए होगी। वो लोग जैसे पाकिस्तान में आज से कुछ अर्से पहले मुझे याद है टर्किश ड्रामे काफ़ी फेमस हो गए थे पाकिस्तान में, तो यहाँ पे टर्की ने, वैसे टर्की का भी एक बहुत बड़ा मॉडल है, उन्होंने अपने ड्रामे बनाए और 28 कंट्रीज़ में उसको डब करके मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भेजा, टर्की का कल्चर प्रमोट किया। उसके बाद उन्होंने बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा लॉन्च किया, जो कि राउंड अबाउट मुझे याद है, मुझे अब एग्जैक्ट उसके फिगर नहीं पड़ते, उस टाइम पे 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें, कोई वहाँ पे प्रॉपर्टी ले तो आपको वहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये वो चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको उससे कंपेयर करें तो कम बेश ये वैसी ही चीज़ है। आप इनके सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्क परमिट की कॉस्ट भर रहे हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इतनी कॉस्ट क्यों है। वर्क परमिट की कॉस्ट भर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जॉब ले रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, और तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म में वही फायदा होगा जो आपको टर्की में हो रहा था, आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो वो लोग जो खास तौर पे इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास पैसे हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, एक्सपीरियंस है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, तो इस स्ट्रीम लाइन पे ज़रा वर्कआउट करें। IRCC की वेबसाइट को देखें, इस पर यूट्यूब पे उन लोगों ने शायद वीडियो बनाई है, नहीं बनाई मुझे नहीं पता, गूगल करें, ChatGPT से देखें, इस पर ज़रा सर्च आउट करें और इस चीज़ को ढूंढें। कमेंट्स मुझे आ रहे होते हैं वीडियोस में, मैं अक्सर ट्राई करता हूँ कि उनको रिप्लाई करूँ। कोई इस वीडियो पे भी कमेंट करेगा तो मैं उनको सोर्स लिंक बता दूंगा कि आप इस तरीके से जा सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। बाकी आपकी मेहनत है कि आप उसमें कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी पार्ट इम्पोर्टेंट, कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है? कॉस्ट इसलिए इतनी ज़्यादा है, एक तो ये सीनियर मैनेजर की पोजीशन की जॉब है, तो जो आपको एम्प्लॉयर यहाँ पे हायर कर रहा है उसको ये प्रूफ करना है सर्विस कैनेडा को, ESDC को, कि मैं इस बंदे को ले के आ रहा हूँ, तो उसको आपको हाई वेज पे जॉब देनी है। ठीक है, जब उसने आपको हाई वेज पे जॉब देनी है और उसको साथ PNP पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सिंपल वर्क परमिट नहीं है, दैट लीड्स टू द PR, तो जाहिर बात है एम्प्लॉयर आपसे इस चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा लेगा। बाय रूल एंड बाय सिंपल वे, ऑनेस्ट वे में जब आप जाएंगे तो रूल तो ये है कि एक एम्प्लॉयर जॉब बैंक पे जॉब ऐड चलाता है, आप अपनी CV के मुताबिक उसकी जॉब अप्लाई करते हैं, तो जब आपको जॉब मिलती है वो आपको हायर कर लेता है। लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि ऐड दे दिया और इंटरव्यू ले लिए, लेकिन पहले से उस बंदे को उन्होंने रखा होता है जिन्होंने उनको रखना होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पूरा करने के लिए वो सिर्फ ऐड देते हैं ताकि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ना जाए। ये भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे एम्प्लॉयर जो होता है वो कंसल्टेंट्स को कहता है कि यार मेरी कंपनी में ये पोजीशन बनती है, मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, मेरी कंपनी इतनी पुरानी है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, मैंने ये सारा सेटअप बनाया हुआ है, तो आई कैन हायर अ प्रोफेशनल। तो मैं अगर किसी प्रोफेशनल को हायर करूं और वो मेरी कंपनी में आने के बाद उसको PNP मिल जाए, PR मिल जाए, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा? तो अंडर द टेबल जो एम्प्लॉयर है वो कंसल्टेंट को आगे करता है, वो डायरेक्ट आगे नहीं जाता क्लाइंट तक, वो कहता है कि आप मेरे लिए क्लाइंट ढूंढ के लाएं और मैं इस चीज़ की कॉस्ट लूँगा। अब वो कॉस्ट क्या लेता है, अब आप इस पर खुद ही इमेजिन करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ के लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन है, ड्रीम वर्ल्ड है, लोग आना चाहते हैं, कनाडा आना चाहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इधर जाना चाहते हैं, तो एम्प्लॉयर को यहाँ के लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है। वो क्या कहता है कि जी मैं इस पे कॉस्ट पे लेट सपोज $50,000-$60,000 लूँगा, ठीक है, मैं क्योंकि उसकी पूरी फैमिली का वीज़ा और ये सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी तो मेरे से उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इस चीज़ की ये अमाउंट लूँगा। तो मेजर चंक जो आपकी अमाउंट का जाता है वो उधर जाता है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट फीसिस होती हैं, फिर इंश्योरेंस की फीसिस होती हैं, फिर वो चीज़ें भरनी होती है। फिर जो कंसल्टेंट आपका केस कर रहा होता है एजेंट पोर्टल के साथ, जो ऑफिशियली लिंक होता है IRCC के साथ, जाहिर बात है उसने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे सारा काम करना है, जॉब क्रिएट करनी है, जॉब बैंक पे ऐड लगाने हैं, आपको हायर करने हैं, आपके प्रोसेस को फॉलो अप करने हैं, आपको लिंक करवाना है, फिर आपके यहाँ पे आने के बाद सारे वीज़ा प्रोसेस करने हैं, आपको लेके जाना है उसने PNP PR तक, तो उसकी तकरीबन इसमें 1 साल की मेहनत है। तो यहाँ के कंसल्टेंट तो फिर वही बात है, डॉलर्स में काउंट करते हैं, यहाँ पे हर चीज़ डॉलर में काउंट होती है, तो वो कहते हैं जी हम एक इतनी बड़ी एफर्ट करें और हमारी इस एफर्ट से एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हो रहा है, क्लाइंट को भी फ़ायदा हो रहा है, तो इसमें 10, 15, 20 जितना जो कंसल्टेंसी जिस पे लॉक करेगी, इसकी कोई फिक्स नहीं है। तो वही वाली बात है कि जो जिस पे एग्री हो जाए वो अपनी एक अमाउंट लॉक करते हैं, ये डील बनाते हैं और फिर ये क्लाइंट को लेके आते हैं। चीज़ है समझ में आती है,
पेपर पे हर चीज़ लीगल होती है, आप यहाँ पे आ जाते हैं और PR की तरफ चले जाते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आए, वो लोग जो अफोर्ड कर सकें, वो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं, पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वे है ये कनाडा मूव होने का, उन फैमिलीज़ के लिए और उन सीनियर मैनेजर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। इसको एक्सप्लोर करें। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक थी मैंने आपको इस हवाले से दे दी है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कमेंट में अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको लिंक ऑफिशियल वेबसाइट्स की और चीज़ों के बता दूंगा, आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। तो वो प्रोफेशनल्स जो आना चाहते हैं इसको एक्सप्लोर करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विजिट वीज़े पे मैंने वीडियो और बनानी है और बिजनेस वीज़े पे भी बनानी है, तो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।